हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि हिंदी के हम जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो करवा देंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर जो आपका पेपर ही हुआ था, मेन पेपर जो आर ओ का पेपर हुआ था फरवरी में, उसका ही सोल्यूशन आज हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, आपको एक बार पता होना चाहिए, जैसे सभी लोग पेपर दिए होंगे, कुछ लोग मान लीजिए छूट गए होंगे या कुछ लोग भूल गए होंगे कि किस प्रकार से पेपर आया था। तो वो एक बार देख लेंगे कि किस प्रकार से पेपर आपके आर ओ में पूछा गया था। इसका हम पूरा डिटेल सोल्यूशन देंगे। इसका अगर पीडीएफ लेना होगा तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया गया है नीचे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको सोल्यूशन सहित पूरा मिल जाएगा कि किस प्रकार से सोल्यूशन होगा और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके भविष्य में आने की संभावना है। तो प्लीज़ इसको देखिए, ठीक है। और जो लोग नए होंगे जान लीजिए, हम पूरा आपका आर ओ और उत्तर प्रदेश पीसीएस, ठीक है, इस दोनों को लेकर चल रहे हैं। आप अगर इस दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको इतना प्रैक्टिस सेट करवा देंगे कि आपको वैसे ही आधे क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो। ठीक है, पहला कह रहा है विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था, मतलब सबका अलग अलग ABCD अलग था, तो इसमें ये पूछा गया था विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है। तो इसमें देखिए अधिकतम लिखा गया है, अधिकतम का अत्यल्प पे होता है। देखिए सब सब ऑप्शन में देखेंगे क्योंकि ये आपका ओरिजिनल पेपर मतलब ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, आधा का क्या होता है ऊपरी, ये भी सही है। और ईसत क्या क्या होता है, आलम होता है। तो अभी आपके आगे पेपर में ईसत पूछ सकता है, आलम, तो ठीक है, इसीलिए सब कुछ देखेंगे। और आघी का अनग नहीं होता है, आघी का अनग नहीं होता है, आघ का अनग होता है। अगर यहाँ पर आघ लिख देते हैं, क्या आघ, आघ का क्या होता है, अनग होता है। तो याद रखिएगा, आघ अगर लिखा गया है इसका अनग होता है। ठीक है, अपोजिट। ठीक है, और सब सही है। ठीक है, तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होता है। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या दिया था, सरवरी होता है। अब सौदामिनी का क्या होता है, इसका पर्यायवाची होता है बिजली। बिजली जो होती है उसका पर्यायवाची होता है बिजली, माने सौदामिनी होता है। ठीक है, अब देखिए क्षण प्रभा, तो क्षण प्रभा इसका भी माने बिजली होता है, क्योंकि क्षण भर में बिजली आती है, क्षण भर में चली जाती है। अभी गर्मी का मौसम है, देखिए क्षण प्रभा की तरह ही काम कर रही, क्षण भर में आएगी, क्षण भर में चली जाएगी। चपला, ठीक है, बार बार आती है, बार बार चली जाती है, तो चपला ये भी बिजली का आपका पर्यायवाची है, बिजली का। और बिजली के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे, दामिनी, अगर दामिनी कहें तो ये भी इसकी पर्यायवाची होगा, दामिनी। अगर तड़ित कहें, ठीक है, तड़ित, तड़ित भी आपका किसका, बिजली का पर्यायवाची होता है। विद्युत अगर मैं कहूँ, विद्युत, विद्युत किसका पर्यायवाची होता है, ये बिजली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये जितने, ये मतलब तीनों और ये जितना लिखा हूँ ये सब बिजली के पर्यायवाची होते हैं। अब देखिए रात के और पर्यायवाची देख लेते हैं, जो जो नहीं याद है, जैसे रैन यार लिख दिया, रैन, तो रैन माने क्या होता है, रात होता है। इसके बाद और क्या होता है, त्रियामा, त्रियामा, ठीक है, त्रियामा, त्रियामा माने क्या होता है, रात्रि होता है। त्रियामा के बाद और क्या देख लेते हैं, रजनी, सबको पता है रजनी क्या होता है, रजनी माने रात होता है। ठीक है, निशा, निशा माने रात्र होता है। एक चीज़ और याद रखिए, यामिनी, यामिनी माने क्या होता है, रात्र होता है। ठीक है, तो यामिनी माने रात। तो इस पीडीएफ को जैसे लिखा गया ऐसे आपके पेपर में मतलब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आपको आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बरस, वरसता बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द है। ठीक है, वरसता बिल्कुल ना, मतलब इनका कहने का मतलब है कि जब बरसात बिल्कुल ना हो तो उसके लिए कौन सा वाक्य प्रयोग किया जाता है। तब जब बरसात बिल्कुल ना हो तो उसके लिए प्रयोग क्या किया जाता है, अनावृष्टि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर्तनी भी देखना है, कौन सा वर्तनी, देखिए यहाँ अनवृष्टि लिखा गया है, यहाँ अनावृष्टि लिखा गया है, तो कौन सा सही होगा, अनावृष्टि सही होगा। देखिए छोटी छोटी गलतियों को आप वहाँ पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी बनेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनावृष्टि, बरसात बिल्कुल ना होने, जहाँ जहाँ पर वहाँ पर क्या कहते हैं, अनावृष्टि। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अवसाद शब्द का विलोम क्या है, अवसाद शब्द का विलोम क्या होता है।
ठीक है। पाँचवा बताइए अवसाद का, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो अवसाद का क्या होता है? उल्लास होता है, याद रखिएगा, उल्लास। अवसाद जैसे कोई मतलब कभी भी कोई व्यक्ति होता है कभी अवसाद में चला जाता है, स्टूडेंट भी कभी अवसाद में ही भी चले जाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होता है? उल्लास विलोम शब्द होता है, ठीक है। अब देखिए अनादर का क्या होता है? तो विलोम आदर होता है, आदर का विलोम अनादर। उदास का प्रफुल्ल, तो इसका आदर लिख दीजिए, आदर। और इसका क्या होता है? प्रफुल्ल, कहते नहीं बहुत प्रफुल्ल है, तो याद रखिएगा इसका क्या होता है? प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए होने वाला एक शब्द है। मतलब कोई भी एक, जैसे आप अपने काम में किस लिए लगे हैं? बहुत ध्यान पूर्वक लिए, मन तन से लगे हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको दत्त चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्त चित्त कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं? दत्त चित्त। अब देखिए स्थित प्रज्ञ किससे कहते हैं? स्थित प्रज्ञ, इसका भी याद रखिएगा, स्थित जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो। तो स्थिति और प्रज्ञ मतलब बुद्धि, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो। तो मैं लिख देता हूँ, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, विवेक बुद्धि, ठीक है, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो उसको क्या कहते हैं? स्थिर हो, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक, जैसे दत्तात्मा वैसे धर्मात्मा लिखा रहता है, क्या रहता है? धर्मात्मा, ये भी याद रखिएगा, धर्मात, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाता है। धर्मात्मा किसका है? जो धर्म चरण करता है, ठीक है। तो धर्म, जो धर्म चरण करता है उसको धर्मात्मा, धर्म चरण करता हो उसको क्या कहते हैं? धर्मात्मा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए क्वाथ शब्द का तद्भव है। क्वाथ शब्द का तद्भव क्या है? मतलब क्वाथ क्या है? तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव क्या होता है? काढ़ा होता है, याद रखिएगा, इसका तद्भव काढ़ा होता है। अब देखिए कांटा, कांटा वर्ड है ना, तो कांटा का इसका तत्सम क्या होता है? कांटा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? तो तत्सम इसका होता है कांटा का कंटक, याद रखिएगा, कंटक, टी एस मतलब तत्सम बना रहा हूँ, ठीक है, इसका कंटक होता है, याद रखिएगा। ऐसे इसी प्रकार जैसे एक कौड़ी देता है, कौड़ी बहुत बार पूछा जाता है, कौड़ी किसका शब्द होता है? कौड़ी, तो कौड़ी किसका होता है? कपर्दिका का होता है, ठीक है, कौड़ी किसका होता है? कपर्दिका का होता है। एक होता है काठ, ये देखिए काठ दिया भी गया है, तो काठ क्या क्या होता है? काठ का काष्ठ होता है, काष्ठ मतलब लकड़ी, तो ठीक है, काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी होता है, ठीक है। कांच का देखिए, अब देखिए एक कांच, कांच, ठीक है, कांच है, तो इसका क्या होता है? तत्सम, तत्सम, ठीक है, ये भी तत्सम है, ठीक है, ये तत्सम बनाया है। इस कांच का तत्सम क्या होता है? ठीक है, ये मतलब कांच एक तत्सम शब्द है, ठीक है, कांच एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होता है? तो कांच होता है, जब चंद्र बिंदी आ जाती है तब वो तद्भव बन जाता है, तो यहाँ टी डी होना चाहिए, ठीक है, टी डी, ठीक, तो टी डी, तो टी डी मतलब तद्भव, ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो टी डी मतलब तद्भव लिखता हूँ, टी एस मतलब तत्सम लिखता हूँ, तो इसका टी डी कांच बनेगा, तो कांच का कांच होता है, ठीक है। और ये कस्सम आधा खट्टी सा जहाँ आता है वो तत्सम ही होता है 99%। अब देखिए यहाँ पर काढ़ा का क्वाथ, क्वाथ मतलब क्वाथ, ये क्या है? तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है, और काढ़ा क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताइए तद्भव शब्द और तत्सम शब्दों का सही सुमेलित बताइए कौन सा है? तो पत्थर को क्या कहते हैं? तो पत्थर को क्या कहते हैं? ये सब पूछा गया है आपके पेपर में। पत्थर को क्या कहते हैं? पत्थर का होता है प्रस्तर, प्रस्तर, याद रखिएगा, पत्थर का क्या है? प्रस्तर होता है। भौजाई का क्या होता है? भौजाई, तो भौजाई का भातृजाया क्या होता है? भातृजाया। सुहाग का क्या होता है? सौभाग्य, सुहाग का सौभाग्य होता है। धुआं का क्या दिया गया है? तो धुआं का धूम होता है, ठीक है, क्या होता है? धुआं का धूम होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए इतना, मतलब पहले का ए का पहला, बी का तीसरा, ए का पहला, बी का तीसरा एक ही में है, ठीक है, तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं,
संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं, कह रहे हैं संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तो हाँ, एकदम सही कह रहे हैं, वो वही शब्द होते हैं जो संस्कृत और प्राकृत जो भाषा होती है उससे विकृत, मतलब उसके टूट फूट से जो शब्द बन जाते हैं उसको तद्भव कहते हैं, जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, तो यहाँ ऊपर वैसे भी दिया गया है, ठीक है, संस्कृत से, और वो वही नीचे भी कहा है। तो इसका क्या मतलब, दोनों हो आपका सही हो जाएगा, ए भी दोनों ही सही है। देखिए थ्योरी भी पूछ लेता है, आप थ्योरी भी थोड़ा सा देखा करिए। आपके देखिए इस बार पेपर में थ्योरी भी पूछ लिया था। ये क्वेश्चन देखिए, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो अशुद्ध कथन बताना है। कह रहे हैं अशुद्ध, यह सर्वनाम विशेषण क्या कह रहा है, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो हाँ, सर्वनाम की विशेषता बताता ही है। जैसे मैं आपको ऑप्शन दूं कि सर्वनाम, जैसे सर्वनाम क्या हुआ, एक सर्वनाम सिंपल मैं लिखता हूँ, यह मेरा, मैं लिखता हूँ यह मेरा भाई है, तो मेरा भाई है। अब देखिए इसमें कोई विशेषता नहीं बता रहा है। अब मैं लिख देता हूँ यह लड़का मेरा भाई है। ठीक है, मेरा भाई है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब क्या होगा, यह सर्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि लड़का है, जो लड़का बता रहा है कि वह लड़का मेरा भाई है। ठीक है, तो ये सर्वनामिक, यह संज्ञा की विशेषता बताता है। हाँ, संज्ञा की भी विशेषता बताता है। जैसे क्या कह सकते हैं कि संज्ञा, मान लीजिए मोहन, मैं कहता हूँ मोहन, तो मोहन, अब कहता हूँ अच्छा, अच्छा, अच्छा लड़का है, तो लड़का है, तो संज्ञा कौन सा होगा, मोहन। तो मोहन की विशेषता क्या है, अच्छा, तो संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहा है। मोहन की विशेषता, मोहन संज्ञा है, तो मोहन की विशेषता क्या है, अच्छा, तो यह संज्ञा की विशेषता बताता है। तो ये भी सही है। तो सार्वनामिक भी आप समझ गए और संज्ञा भी समझ गए। यह संज्ञा की व्याप्त मर्यादित करता है, तो कह रहे हैं यह संज्ञा की व्याप्त मर्यादित करता है। तब इसका मतलब क्या हो गया कि, तो मतलब इसका यही हो गया कि यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण, और यह संज्ञा की व्याप्त की को भी मर्यादित करता है। मतलब संज्ञा की जो संज्ञा है उसको बताता है कि हाँ मोहन ही है। ठीक है, तो ये भी सही है। यह संज्ञा के लिंगानुपात सदैव परिवर्तित होता है। यह कह रहे हैं यह संज्ञा के लिंगानुपात सदैव परिवर्तित होता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो यही आपका गलत है, सी वाला आपका गलत है। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, संज्ञा के लिंगानुपात सदैव परिवर्तित नहीं होता है। अब देखिए, भीतर का तत्सम शब्द बताइए। भीतर शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? तो भीतर का शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है, अभियंतर होता है। ठीक है, क्या होता है, अभियंतर, भीतर का सब वो होता है। ठीक, तो इसका क्या होता है, अभियंतर, भीतर का तत्सम अभियंतर। अब देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैसे अब मैं कहता हूँ कि जैसे वह अच्छा, मैं कहता हूँ मोहन अच्छा लड़का है, अगर मैं वहीं कह दूँ मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो वो क्या कहलाता है, पराविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पराविशेषण कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, पराविशेषण। अब जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ भगवान रामचंद्र जी बड़े साहसी थे, मतलब बड़े साहसी थे। तो अगर मैं कहता हूँ रामचंद्र जी, लिखता हूँ रामचंद्र जी साहसी थे, लिखता हूँ साहसी थे। अब देखिए यहाँ पर किसकी विशेषण है, सिर्फ साहसी है ना, तो ये विशेषण की कार्य कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ कह दूँ कि बड़े साहसी थे, भगवान रामचंद्र जी बड़े साहसी थे, तो ये क्या हो गया, ये प्राविशेषण हो गया, क्योंकि विशेषण की ये जो विशेषता है इसका भी ज़्यादा बता रहा है कि बड़े साहसी थे। ठीक है, तो ये होता है प्राविशेषण होता है। ठीक है, जब प्राविशेषण, देखिए प्राविशेषण कितना सिंपल वर्ड पूछा था। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा था कि कौन सा तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, इसका बताना है। पहले देखिए कौन सा सही है, ये देखिए। वचन का क्या होता है, तो वचन तत्सम होता है, बैन इसका तद्भव होता है।
कहते नहीं, जैसे जैसे आप जब तत्सम पढ़ा करिए ना तो रामायण उमायण की याद करिए, किया करिए। तो जैसे क्या कहते हैं दशरथ, क्या कहते हैं दशरथ जी, कहते हैं हम वचन देते हैं, या महाभारत में कहते हैं हम वचन देते हैं, ठीक है। तो वो वचन, वचन क्या होता है, तत्सम। वहाँ पर हमेशा लगभग अधिकतर वाक्य तत्सम में ही बोले जाते हैं रामायण महाभारत में। गंभीर का गहरा, कहते हैं ना यह बहुत गंभीर घाव है, ठीक है। गंभीर मतलब गहरा घाव है। पुराण का पुराना होता है, क्या होता है, पुराण का पुराना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण है, कपाट का कपड़ा नहीं होता है, ठीक है। कपाट का कपड़ा, कपाट का क्या होता है, करपट। तो तत्सम अगर इसका देखे जाए तो इसको करपट होता है। करपट माने कपड़ा होता है, ठीक है। करपट माने कपड़ा होता है। एक शब्द इसी से मिलता जुलता होता है, एक कपाट। ये जो कपाट दिया गया है, कपाट, कपाट का क्या होता है, किवाड़ होता है। जैसे किवाड़ क्या होता है, जैसे घरों में जो दरवाज़ा रखता है तो उसको किवाड़ बोला जाता है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग को ना पता हो, जो घरों में दरवाज़ा होता है उसको किवाड़ बोला जाता है। तो ये तद्भव है, ये तत्सम है, ठीक है। करपट का कपड़ा। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है। तो विपरीतार्थक वाला शब्द मतलब विपरीतार्थक नहीं है, तो विपरीतार्थक नहीं है ये वाला आपको शब्द बताना है। अब देखिए कह रहे हैं कोमल, कोमल का मृदुल। अब देखिए कोमल भी एक वही शब्द है, और मृदु भी कहते नहीं, बहुत उसकी आवाज़ बहुत मृदुल है, मतलब बहुत शब्द मतलब अच्छा है, तो कोमल है। तो ये मृदुल, ये दोनों उसी के पर्यायवाची हो गए। तो इसका अगर बताना होगा तो इसका हो जाएगा कठोर हो जाता है, ठीक है, कठोर, ठीक है। अब देखिए तरल का क्या होता है, तरल का ठोस होता है, ये भी सही है। अब देखिए कर्कश का क्या होता है, मधुर। कठिन का सरल होता है। तो आपका कौन सा सही है, ये वाला आपका सही है, ये विपरीतार्थक शब्द नहीं है। अब देखिए मच्छका किसका तत्सम रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए जो हमने आर ओ से पहले जो वीडियो बनाया था, आप जाके देख लीजिए, 50+ क्वेश्चन वहीं से ही आए हैं, जो हमने 25 लेक्चर लिया था, ठीक है। वहीं से ही उसका प्लेलिस्ट पड़ा है, जाके देख लीजिए, एक एक ट्रिक बताया था, वही ट्रिक भी आ गया है। 50 क्वेश्चन अगर आपको ना मिल जाए मेरे वीडियो से तब आप कहिएगा, ठीक है, आके। मच्छिका लिखा गया है, मच्छिका। तो मच्छिका किसका तत्सम रूप है, तो मच्छिका किसका तत्सम रूप है, मक्खी का तत्सम रूप है। किसका है, मक्खी का तत्सम रूप है मच्छिका, ठीक है। अब देखिए एक माँ से और आता है मछली, ठीक है। तो मछली, मछली एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम अगर आप देखेंगे तो टीएस मतलब तत्सम समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य, ठीक है। मत्स्य पुराण, वहाँ जैसे आप पुराण नहीं पढ़ते, मत्स्य पुराण पढ़ते हैं। अब देखिए मिट्टी का क्या तत्सम होता है, ठीक है, मिट्टी। तो इसका क्या होता है, मृत्तिका। कभी कभी आईएएस का पेपर देखेंगे उसमें मृत्तिका दिया रहता है, एकदम तत्सम वर्ड। आईएएस वाले भी तत्सम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए मच्छर का क्या होता है तत्सम, तो मच्छर का तत्सम होता है मच्छर, ठीक है, मशक, सॉरी मच्छर। तो मच्छर आपका किसका होता है, मच्छर का तत्सम होता है, ठीक है। एक होता है माँ से मक्खन होता है, माध का खान, सॉरी मक्खन, ये मक्खन, ये तद्भव है। तो इसका तत्सम क्या होता है, जब खा आ जाए तो वो तद्भव होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, मक्खन का मृच्छण होता है, ये भी याद रखिएगा। मक्खन का तत्सम क्या होता है, मृच्छण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, ये बताइए। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में पूछा गया था कौन सा विशेषण है। तो कौन सा इसमें विशेषण, जैसे वह लिखा गया है, ठीक है। तो वह एक निश्चित, जैसे मैं कह रहा हूँ वह कौन सा है, वह कौन व्यक्ति है, तो वह एक निश्चित है ना, तो वह एक निश्चित सर्वनाम है, ठीक है। ये वह वह, यह, वह, हम, ये सब सर्वनाम होते हैं, तो वह निश्चित सर्वनाम होता है। तो निश्चित सर्वनामिक विशेषण होता है, क्या होता है, निश्चित सर्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो व्याकरण का ज्ञान रखता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका वही वाक्य मतलब वर्तनी देख लिया करिए, क्योंकि वर्तनी में ही गलत करिए, इसलिए मैं कहता हूँ वर्तनी से आप वहाँ पर लिखा गया है 10 नंबर का, 10 नंबर का नहीं 20 नंबर का, आपका लगभग 15+ याद ही रखिए, 15+ आपका वर्तनी से, इसलिए हिंदी का वर्तनी सही करना चाहिए, ठीक है आपको।
तो व्याकरण होता है, क्या होता है, व्याकरण। तो अगर व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, व्याकरण। अब देखिए प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होता है। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो, जो सामने ना हो उसको परोक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, परोक्ष कहते हैं, याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं, परोक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या होता है। घोटक का सटीक पर्यायवाची, तो घोटक का सटीक पर्यायवाची होता है अश्व। ठीक है, अश्व। अब और कुछ देख लेते हैं इसके, क्योंकि हो सकता है पूछ ले। तो और क्या होता है, अश्व का वो बाज ही होता है। हम इसको कैसे बताएं, जैसे आप घोड़े लेकर खड़े हैं, घोड़ा इधर उधर कर रहा है, तो आप कह रहे हैं बाज नहीं आ रहे हो क्या। ठीक है, बाज, इसका मतलब ये, इसका क्या और क्या होता है, होता है के बाद इसका क्या होता है, तुरंग होता है, क्या होता है, तुरंग होता है। ठीक है, तुरंग। इसके बाद एक संध्यो होता है, संध्यो, संध्यो। ठीक है, तो बाज है, तुरंग, संध्यो, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, बाज, बाज है, तुरंग, संध्यो, ये किसके पर्यायवाची हैं, अश्व के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन है। देखिए यहाँ पर कैसे फंसाया आपको। ठीक है, हर चीज़ एक ही तरह लिख दिया गया है। तो पहले लिख दीजिए अनु, क्या लिख देंगे, अनु। फिर अब देखिए अनुग्रहित तो होगा नहीं, ग्रह। ठीक है, अब जैसे अनुगृहीत मतलब क्या होता है, जैसे आप, जैसे क्या होता है, जैसे आप किसी के ऋणी हों तो उसके मतलब क्या, उसका अपने अनुगृहीत मतलब क्या होता है, मतलब आप उसके बहुत वो हैं, वफादार। मतलब अनुगृहीत क्या होता है, मतलब जैसे आप उसके बहुत ऋणी हों, तो अनुगृहीत होता वही। तो अपने घर में, अपने मतलब घर, अपने शरीर में, मन तन से गृह है ना, तो वो गृह की कार्य करता है। तो गृह कैसे लिखा जाता है, गृह ऐसे लिखा, मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। ठीक है, तो गृह ऐसे लिखा जाता है। तो हमेशा जब भी कंफ्यूज हो रहिए तो कहते नहीं हम बहुत आपके अनुगृहीत हैं, तो अनुगृह अपने घर के लिए अनुगृह हैं, तो अनुगृह, तो गृह है ही, तो बड़ी ईत लगा दीजिए, ता लगा दीजिए, अनुगृहीत, हमेशा याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए। जब अनुगृहीत लिखने को आए तो सोच लीजिए कि हम आपके बहुत ऋणी हैं, तो आप हमारे मतलब तन मन धन से, तो मतलब तन मतलब क्या, आपका शरीर ही आपका घर ही होता है, ऐसे याद कर लीजिए। तो अनुगृहीत ऐसे, तो इसमें कौन सा सही होगा, ये वाला, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। समास का विलोम शब्द है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बच्चे पढ़ते हैं लेकिन बहुत बार भूल जाते हैं। तो इसका विलोम क्या होता है समास का। अब देखिए समास मीन्स होता क्या है, समास मीन्स होता है योग, दो चीज़ों का योग। ठीक है, दो चीज़ों का जब योग हो जाता है तो वो होता है समास। ठीक है, मान लीजिए ये है और ये, इनका क्या होगा, योग। अब जब इसका विलोम बनाना होगा तो इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा व्यास, मतलब अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा समास का विलोम होता है व्यास, याद रखिएगा, समास का विलोम होता है व्यास। अब देखिए संधि का विलोम होता है क्या है, संधि, जैसे कहते हैं ना, भारत ने अमेरिका के साथ एक संधि समझौता किया, भारत ने पाकिस्तान के साथ एक संधि समझौता किया। तो संधि मतलब क्या होता है, जोड़। तो संधि का उल्टा क्या होता है, इसका विच्छेद होता है, क्या होता है, विच्छेद होता है। ठीक है, याद रखिएगा, संधि का विच्छेद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और संघ का, अगर कहीं कभी कहे कि संघ का क्या होता है, संघ का, तो संघ मतलब दो चीज़ें, जब कई चीज़ें मिलकर एक संघ बनाती है तो उसका विघटन भी होता है, तो संघ का विघटन भी होता है। देखिए कई फॉर्म हुए हैं, कई सोसाइटी जो इसका विघटन भी हुआ, कई संघ जो फॉर्म हुए हैं, संघ का विघटन होता है, संधि का विच्छेद होता है, समास का व्यास होता है। ठीक है, सूर्य सुता, सूर्य सुता मतलब क्या होता है, मतलब सूर्य सुता पर्यायवाची किसका है, तो सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है, तो सूर्य सुता किसका है, यमुना का पर्यायवाची। अब देखिए सुता माने क्या होता है, सुता, अगर सुता कहीं लिखा रहे तो ये होता है बेटी का। ठीक है, और जब सुत लिखा रहे तो वो बेटा का पर्यायवाची होता है, तो ये बेटी का पर्याय। तो सूर्य की बेटी कौन है, सूर्य की बेटी, सूर्य की बेटी कौन है, यमुना जी हैं। ठीक है, यमुना जी। और इसके अन्य क्या है, सूर्य तनया। ठीक है, तनया, तनया।
तो तनया मतलब पुत्री है, तो पुत्री सुता पुत्र और सुती सुता अगर सुत लिखा रहे तो पुत्र और सुता पुत्री, तो तनया तो सूर्य तनया, तो सूर्य तनया। ठीक है, तो सूर्य तनया मतलब क्या होता है, ये मतलब सूर्य की पुत्री। कालिंदी होता है, याद रखिएगा, कालिंदी। कालिंदी क्या होता है, यमुना का होता है। अर्कजा क्या होता है, अर्कजा। अर्कजा क्या होता है, अर्कजा भी यमुना का होता है। ठीक है, अर्क ये भी होता है, ये भी होता है, और ये भी याद रखिएगा। और क्या होता है, ये कृष्णा। कृष्णा भी यमुना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यमुना का। अब देखिए यहीं गंगा का भी देख लेते हैं, तो गंगा का भी कभी बहुत बार पूछा जाता है। तो गंगा का पर्यायवाची होता है देव नदी। ठीक है, देव नदी। अगर गंगा का देव नदी, देवपगा। देवपगा अगर कहा जाए किसका होता है, इसी का होता है। ध्रुव नंदा क्या होता है, ध्रुव नंदा। ठीक है, ध्रुव नंदा इसी का होता है। मंदाकिनी, मंदाकिनी किसका होता है, इसी का पर्यायवाची होता है। भागीरथी, भागीरथी किसका पर्यायवाची होता है, गंगा का पर्यायवाची होता है। सुर सरिता, सुर सरिता किसका पर्यायवाची होता है, गंगा का पर्यायवाची हो। तो इतना गंगा का पर्यायवाची, ये यमुना का पर्यायवाची याद रखिएगा। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, तो नारियल शब्द का तत्सम रूप होता है नारिकेल। ठीक है, तो नारिकेल नारियल शब्द का तत्सम रूप होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक नवनीत वर्ड है। ठीक है, नवनीत वर्ड याद रखिएगा। नवनीत क्या होता है, तो नवनीत का तद्भव होता है मक्खन, ये इसका मतलब है मक्खन। तो इसका तद्भव अगर मैं लिखूंगा तो आपको याद हो जाएगा, इसका मक्खन होता है। ठीक है, नवनीत मतलब मक्खन होता है। ठीक है, चलते हैं नजर देखते हैं। ठीक है, ये तत्सम तद्भव है, ये इसका तीर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। अब देखिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर खूबसूरत, तो याद रखिएगा जैसे खूबसूरत, देखिए मैं कहता हूँ कि जैसे मैं कह रहा हूँ निशा बहुत खूबसूरत है, तो निशा, निशा क्या है, खूबसूरत। तो निशा क्या होता है, ये मतलब उसकी खूबसूरती का बयान। अब देखिए काला, ठीक है, तो काला भी मैं कह रहा हूँ कि मतलब क्या कर रहा हूँ, श्याम काला, तो श्याम काला है, तो श्याम क्या है, काला। तो श्याम की विशेषता क्या है, काला है, तो वो काला बता रहा है। ईरानी घोड़ा, जैसे अब मैं कहूँ ईरानी घोड़ा, इराकी घोड़ा, तो वो वहाँ के घोड़े की विशेषता, ये कहाँ का घोड़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर खूबसूरत भी विशेषण है आपका, काला भी आपका विशेषण है, ईरानी भी विशेषण है, लेकिन जो घोड़ा है, घोड़ा क्या होता है, विशेष से होता है। विशेष तो वही शब्द होते हैं जिसकी विशेषता बताया जाता है। बात जैसे मैं कहता हूँ निशा खूबसूरत है, तो निशा क्या होता है, खूबसूरत है, तो निशा की विशेषता बताया जा रहा है ना कि निशा खूबसूरत है, तो निशा क्या होता है, विशेष से होता है। ठीक है, तो यहाँ कितने विशेषण हो गए, ये आपका विशेषण हो गया, ये ठीक, तो ये विशेषण लिख दीजिए यहाँ पर, ये भी आपका विशेषण होता है, और ये भी विशेषण होता है। तीन विशेषण हो गया, और कितने विशेष हो गए, एक विशेष हो गया घोड़ा। तो घोड़ा की मान लीजिए सब विशेषता बताया जा रहा है, तो ये सब मतलब घोड़ा खूबसूरत है, घोड़ा काला है, घोड़ा ईरानी है, बस तो एक विशेष हो गया। शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है, कौन सा आपका शुद्ध शब्द है। अब देखिए यहाँ पर बहुत कंफ्यूज करेगा, वहाँ पर आपको कंफ्यूज किया होगा जो बच्चे पेपर दिए होंगे, मतलब सभी पेपर दिए होंगे, पर कंफ्यूज तो आपको कोई किया ही होगा। तो क्या होगा, महा। तो देखिए ऐसे याद करिए, महा, तो महा, महा पूरा याद रखिएगा। इसके बाद आधाता आधामा ये लिखिए, क्योंकि हमेशा जब ये वर्तनी में पढ़ते हैं तो आधा ता आधा दो वर्ड, आधा ता आधा माँ का मतलब आधा ता आधा माँ का ही नहीं, दो वर्ड आधे आधे ज़्यादा ही पूछे गए हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो आधा ता आधा माँ, ठीक है, तो यहाँ भी नहीं आधा ता, यहाँ भी, यहाँ ये माह, आधा ता आधा माँ यह। तो कैसे भी याद रख लीजिए महात्मा कैसे लिखा जाता है, आपके पेपर में आ भी सकता है, दोबारा भी आ सकता है। तो ठीक है, महात्मा, ठीक, महात्मा,
देखिए मिर्सड़ का विलोम शब्द बताइए, मिर्सड़ का विलोम शब्द क्या होता है। टेस्ट के तरीके से लीजिए, आप टेस्ट भी दीजिए तो हो सकता है आपको पता हो, इसके बता दिया करिए। ठीक है, मिर्सड़ का विलोम क्या होता है, रुच्छ होता है। क्या होता है, मिर्सड़ का विलोम रुच्छ होता है। ठीक है, मिर्सड़ मलिन का विलोम क्या होता है, तो मलिन का विलोम होता है निर्मल। ठीक है, याद रखिए निर्मल मलिन का विलोम होता है। ठीक है, अब स्निग्ध का विलोम क्या होता है, इसमें छोटा आ लगा दीजिए, बस यही लिख दीजिए, स्निग्ध का आ स्निग्ध। ठीक है, तो स्निग्ध का आ स्निग्ध, मलिन का निर्मल होता है, मिर्सड़ का रुच्छ होता है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, कौन सा सही है। तो अशुद्ध कौन सा, अब लिखा गया ऐहिक, यहाँ क्या लिखा गया लौकिक, तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो अब पहले देख लीजिए कौन कौन सा सही है। ऐश्वर्य का क्या क्या विलोम होता है, अनैश्वर्य होता है। रिजु का क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है, रिजु का वक्र, बहुत बार, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है, रिजु का वक्र होता है। कर्कश का मधुर अभी बताए हैं। अब देखिए ऐहिक का पारलौकिक होता है, याद रखिएगा, का ऐहिक अगर वर्ड पूछे तो इसका होता है पारलौकिक। ठीक है, लौकिक, ऐहिक का क्या होता है पारलौकिक। अब लौकिक का क्या होता है, तो लौकिक का होता है अलौकिक, आ लगा दीजिए बस, अलौकिक। तो लौकिक का अलौकिक होता है, ऐहिक का पारलौकिक होता है। ठीक है, और आपका सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यक्षता शब्द का प्रयोग होता है, प्रत्यक्षता शब्द का प्रयोग किस लिए होता है, तो किस लिए होता है, वह स्त्री उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई है। तो पति मतलब पति के द्वारा त्याग कर दिए, त्यक्ता कैसे लिखा भी जाता है, हो सकता है कभी ये पूछ लिया जाए कि उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, तो उसके लिए आप एक वर्ड बताइए, तो इसमें वो अशुद्धि करके दे सकता है। तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिअधत्ताय प्रत्यय तक्ता, ऐसे लिखें तक्ता, तो ये तक्ता। ठीक है, तक्ता, तो याद रखिए, देख लीजिए कैसे। ठीक है, परित्यक्ता, हमसे भी नहीं बन रहा है ऐसे, त्यक्ता। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, तो परित्यक्ता होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए ध्यान से कैसे लिखा जाता है, आपको वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता परित्यक्ता, ये बहुत बार पूछा जाता है, उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र और पति हों, तो जिसके पुत्र और पति हों उसको क्या कहते हैं, पुरंधरी कहते हैं, याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं, पुरंधरी, पुरंधरी। ठीक है, क्या कहते हैं, पुरंधरी है। अब देखिए उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करते, पर मतलब क्या होता है, दूसरे पुरुष से प्रेम करती हो, तो वो क्या होता है, पर किया होता है, पर किया, तो उसका मतलब किया कहाँ है, दूसरे पे है। ठीक है, तो पर किया ऐसे याद रख लीजिए कि, अब देखिए उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो तो उसको क्या कहते हैं, इसको विधवा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब ये वर्ड याद रखिएगा और ये पर किया याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। युद्ध लड़ने की उत्सुकता, जिसके पास वो युद्ध लड़ने की उत्सुकता हो उसको क्या कहते हैं, तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता को युयुत्सु कहते हैं, यह युयुत्सा। ठीक है, क्या कहते हैं, युयुत्सा। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक युयुत्सा होता है, एक युयुत्सु होता है। युयुत्सु जो मैं पहले ही बोल दिया था, युयुत्सु ये क्या होता है, तो जो युद्ध लड़ने की प्रबल इच्छा रखने वाला, एक कहता है कि हमें युद्ध लड़ने की उत्सुकता है, एक कहता है युद्ध लड़ने की प्रबल इच्छा, प्रबल इच्छा। ठीक है, किसकी, युद्ध लड़ने की, तो युद्ध लड़ने की क्या प्रबल इच्छा किसकी, या लिख दीजिए युद्ध लड़ने की प्रबल इच्छा है, या प्रबल इच्छा युद्ध लड़ने की। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, युयुत्सु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जिज्ञासु क्या क्या होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है, क्या, जिसको जानने की चाह हो, मतलब बहुत जानना चाहता है, बहुत क्यूरियोसिटी उसके अंदर है। ठीक है, तो वो क्या कहती है, जानने की इच्छा, कुछ जानने का, याद रखिए, कुछ जानने की चाह है, जानने की चाह। ठीक है,
तो ये होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये युयुत्सा याद रखिएगा, जो उत्सुकता हो और जो प्रबल वो युयुत्सु कहलाता है। तो इस दोनों वर्ड में देख लिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। विशेषण के द्वारा जिस शब्द संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। तो विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको विशेष्य कहते हैं। क्या होता है? विशेष्य। मतलब कहते हैं नहीं, राम अच्छा लड़का है तो राम ही वो ना विशेष्य, तो क्या होता है? विशेष्य। संज्ञा सर्वनाम होता है। हरितकी का तद्भव शब्द बताइए। मतलब हरितकी का अपने वर्ड में बताइए। तो हरड़ होता है। हरितकी का क्या होता है? हरड़ होता है। याद रखिएगा, हरितकी क्या है? हरड़ होता है। अब देखिए हरा का क्या होता है? तो हरा का तत्सम क्या होता है? हरित होता है। हरा का क्या होता है? हरित होता है, ठीक है। हाँ, अब हार का क्या होता है? हार का हार ही होता है, जैसे हार तत्सम भी हार तद्भव भी होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। एक वर्ड होता है हीरा। हीरा याद रखिएगा, हीरा और हल्दी पूछा जाता है बहुत बार। हीरा का तत्सम, तो हीरा का हीरक होता है। हीरा का तत्सम हीरक होता है, और हल्दी का तत्सम क्या होता है? हरिद्रा। तो हरिद्रा होता है, ठीक है। या हल्दी का हरिद्रा। नेक्स्ट चलते हैं। अहिका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अहिका, तो अहिका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सर्प होता है। सर्प। इसका और क्या होता है? इसका तो इसका होता है भुजंग। याद रखिएगा, भुजंग होता है, भुजंग। इसके बाद और क्या होता है? ब्याल होता है। क्या होता है? ब्याल होता है। और क्या होता है? उरग होता है। और क्या होता है? नाग होता है। एक शब्द बहुत बार पूछा जाता है, पन्नग, ठीक है। पन्नग, पन्नग भी बहुत बार पूछा जाता है। विषधर पूछा जाता है। क्या होता है? विषधर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब सर्प के पर्यायवाची होते हैं। कान का पर्यायवाची क्या होता है? कान का पर्यायवाची होता है कर्ण। याद रखिएगा, कर्ण होता है। इसके बाद कौन सा होता है? शक्ल। अगर आपसे कोई वो सॉरी सरवण, शक्ल नहीं, शक्ल का तो मुख का होता है। क्या होता है? सरवण। इसके बाद क्या होता है? चेहरा, वो सॉरी श्रुति, मैं उसका ही बता रहा हूँ, श्रुति। और श्रुत पट्टी, पट। तो श्रुत अगर पट लिखा रहे तो ये सब कान के पर्यायवाची, श्रुत, श्रुत पट, सरवण, सर, ठीक है। और देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची बताइए। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची एक चीज़ बहुत बार पूछा जाता है कि इला, इला बहुत बार पूछा जाता है। भू पूछा जाता है। अचला पूछा जाता है, अचला, ठीक है। अचल अगर पूछा जाए, लिखा गया अचल, तो अचल किसका होता है? अचल पर्वत का होता है। ये पर्वत का पर्यायवाची होता है। लेकिन अगर अचला कहे तो ये किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है पृथ्वी का पर्यायवाची, ठीक है। एक वर्ड आपके पेपर में आया था अवनी, 2021 में शायद आया था, आर ओ यारो में, अवनी, ठीक है। सॉरी ये आया अवनी, देखिए अवनी गलत भी हो गया। अवनी ऐसे लिखा जाता है, अवनी, ठीक, अवनी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जगती लिखा जाता है, जगती, अवनी जगती। वसुधा लिखा जाता है, वसुधा तो पता ही होगा आप सबको। वसुंधरा इसी से वर्ड बन जाता है, वसुंधरा, ठीक है। ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची है। मुख का पर्यायवाची बताइए। मुख का पर्यायवाची क्या होगा? मुख का मुखड़ा, याद रखिएगा, मुखड़ा। सूरत कहते नहीं, इसका सूरत अच्छा है, सूरत बिगड़ गया चेहरा। शक्ल, ठीक है, शक्ल, ये सब होते हैं, तो ये याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशंसा का पर्यायवाची बताइए। प्रशंसा, तो प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है। क्या होता है? श्लाघा। और क्या होता है प्रशंसा के अपने? सराहना। हम कहते हैं नहीं, सराहना उसकी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नंबर लाए इसलिए उसकी सब सराहना कर रहे हैं, उसकी सब बड़ाई कर रहे हैं। अच्छा नंबर लाए उसकी सब तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। उसका सब गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। तो गुण गान, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये कुंभिल का। कुंभिल मतलब क्या होता है? चोर होता है, ठीक है। कुंभिल का चोर होता है। इसको तस्कर भी कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है मूसक। मूसक किसका पर्यायवाची है? चोर का। दस्यु भी कई बार आ जाता है, ठीक है। रजनीचर मतलब, रजनीचर मतलब रजनी में चर मतलब चलता है, रजनी मतलब रात में जो चलता है उसी को चोर कहते हैं, ठीक है। एक वर्ड पूछा जाता है खनक। खनक किसका है? कि कोई चीज़ मान लिया, ऐसे याद कर लीजिए, कोई चीज़ जब रात में चोर आया तो कुछ लिया, तो कोई चीज़ खन खन किया तो उससे पता चल गया चोर आ गया, ठीक है। ये अब देखिए आमर्ष का पूछा जाता है। आमर्ष का क्या होता है?
ये क्रोध का होता है, क्रोध है, ठीक है। इसका मतलब होता है आक्रोश, ठीक है। क्रोध आक्रोश होता है। इसके बाद रोष भी होता है, ठीक है। कोप भी होता है, अगर कोप लिखा रहे तो ये भी होता है। किरसानु का क्या होता है, तो किरसानु मतलब आग, ठीक, आग होता है। पावक कहीं लिखा रहे, ठीक है। अनल लिखा रहे, अनिल लिखा रहे तो हवा का, लेकिन अनल लिखा रहे तो आग का। इसके बाद कौन सा, ये हुतासन, याद रखिए हुतासन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मूक शब्द का विलोम शब्द क्या है, बताइए। मूक, जिनको थोड़ा सा टाइम लगेगा वो स्पीड सही कर लेंगे, थोड़ा सा तेज कर लेंगे, ठीक है। मूक का, तो मूक का विलोम क्या होता है, बाचाल। मूक मतलब कम बोलने वाला, बाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। क्या होता है, ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखें। बाधिर का मतलब बहरा, सुनना इसका होता है, सुनना, ठीक है। कटुभाषी का क्या होता है, मृदुभाषी, तो सब बताई है, मृदुभाषी होता है, ठीक है। कटुभाषी का मृदुभाषी। अब देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है उसे पहचानिए, अशुद्ध शब्द कौन सा है उसे पहचानिए। अब देखिए यहाँ लिखा गया है सब्जी महंगी है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। इस दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों ही आपके शुद्ध मतलब अशुद्ध हैं, ठीक है। इसका सही शब्द क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या गलती है इस वाले में, तो इस वाले में क्या गलती है, यहाँ पे आपका गलती है महंगी। महंगी ऐसे नहीं लिखा जाता है, महंगी ऐसे माँ हा पे अंग चंद्र बिंदी हा पे रहता है महंगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। हा पे चंद्र बिंदी रहता है। अब देखिए उपरोक्त नहीं लिखा जाता, ये गलत है। तो इसका क्या होता है उपर्युक्त, तो उपर्युक्त, उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, तो याद रखिए उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये होगा, ठीक। मोहन पौधे सींच रहा है, गीता ने पत्र लिखा, ये दोनों सही है। तो यहाँ पर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, अब जो हो, ठीक है। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द बताइए, जो स्वेद से उत्पन्न हो, तो स्वेद से जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, स्वेद। जब स्वेद क्या होता है, पसीने से उत्पन्न होने वाला, ठीक है। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले स्वेद, जो अंडे से उत्पन्न हो उसको अंडज कहते हैं। जिसने 2 बार जन्म लिया हो, इसका क्या होता है, जिसने 2 बार जन्म लिया, 2 बार जन्म लिया हो, ठीक है, उसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी से पैदा होने वाला उष्मज कहता है इसको। गर्मी से पैदा होने वाला, तो गर्मी से पैदा होने वाले को उष्मज कहते हैं, उष्मज। तो गर्मी से पैदा होने वाले को उष्मज कहते हैं, और जो 2 बार जन्म लिया हो उसको द्विज कहते हैं, जो पसीने से पैदा हो उसको श्वेत। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, हमको काफ़ी पसीना आ रहा है, ठीक है। देखिए गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ रही है इसलिए प्रॉपर वीडियो आपका नहीं आ पा रहा है, ठीक है। क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ा सा हमको क्या होता है, बोलता हूँ तो थोड़ा सा पसीना ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब थोड़ा सा सोच रहा हूँ बारिश हो जाए फिर प्रॉपर आ जाए, लेकिन पेपर भी आपका इसीलिए लाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए प्लीज़ एडजस्ट करिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी है इसमें, थोड़ा सा मतलब बोलने का उतना इच्छा ही नहीं करता, इतनी गर्मी है। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द बताइए, जो युद्ध में स्थिर रहता है। प्लीज़ आप लाइक शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। कोई भी टीचर पढ़ाए इस गर्मी में, मैं ही नहीं कोई भी पढ़ा रहा हो उसको सपोर्ट किया करिए, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है, गर्मी में इतनी। देखिए जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए क्या कहते हैं, तो उसको लिए क्या कहता है, उसको युधिष्ठिर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहते हैं। चलिए ये देखिए इसकी वर्तनी देख लिया करिए कैसे लिखा जाता है, एक बार मैं लिख देता हूँ, युधिष्ठिर, ठीक है। अब देखिए दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, जो दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है,
तो इस वाक्य में देखिए क्या है, जो क्या है, दृश्य जो है वही मनोरम है, तो दृश्य जो है वो मनोरम है, तो इस वाक्य में गुणवाचक है। ठीक है, इस वाक्य में क्या है, गुण है, उसका गुण बताया जा रहा है। औरस का विलोम क्या होगा, औरस का विलोम होता है दत्तक। ठीक है, औरस का विलोम क्या होता है, दत्तक होता है। ठीक है, और जारज का विलोम क्या होता है, तो जारज का औरस होता है। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है, कामदेव का पर्यायवाची होता है पुष्पधनुमा होता है। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची पुष्पधनुमा। एक दो और देख लीजिए, मनमथ अगर कहीं लिखा रहे तो इसका भी पर्यायवाची होता है, मदन लिखा रहे तो किसी इसी का पर्यायवाची होता है, कंदर्प, कंदर्प अगर लिखा रहे तो इसका ही पर्यायवाची होता है, मतलब कामदेव के ही पर्यायवाची होते हैं। मनोज लिखा रहे, ठीक है, किसी का नाम मनोज है तो वो भी कामदेव ही है। अनंग, ठीक है, आनंद इसका लिखा रहे तो ये भी आपका उसी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इंद्र और कामदेव में आप कंफ्यूज होते होंगे, इंद्र के मैं लिख देता हूँ इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची होता है पुरंदर, यहाँ लिखा गया है पुरंदर। यहाँ पर महेंद्र अगर किसी का नाम है तो वो भी इंद्र है। ठीक है, अगर सुरपति बहुत बार पूछा जाता है, सुरपति कहीं लिखा रहे तो ये भी आपका इंद्र का पर्यायवाची है। वासव याद रखिएगा, वासव भी होता है, वासव के बाद सुरेश भी होता है। ठीक है, सुरेश किसी का नाम है, सुरेश से मिलता जुलता सुरेंद्र भी होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए किसका देखते हैं, विष्णु का, तो ये जनार्दन जो वर्ड है जनार्दन, तो ये विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, गरुड़ ध्वज, तो गरुड़ ध्वज अगर होता है तो ये विष्णु का पर्यायवाची होता है। अच्युत अगर किसी का नाम है तो वो भी पर्यायवाची है। चक्र लिए रहते हैं विष्णु भगवान, जिसको चक्र पाड़ी कहते हैं। ठीक है, चक्र पाड़ी, पाड़ी। ठीक है, दामोदर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, दामोदर भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा, क्या, दामोदर भी। इसके बाद विष्णु को माधव भी कहा जाता है, केशव भी कहा जाता है। ठीक है, मुरारी भी कहा जाता है, मुरारी कृष्ण भगवान को इनको भी कहा जाता है। पीताम्बर भी कहा जाता है विष्णु भगवान को। ठीक है, चतुर्भुज भी कहा जाता है, चतुर्भुज। ये सब किसके हैं, ये विष्णु भगवान के, मतलब जनार्दन विष्णु भगवान के पर्यायवाची हैं। ठीक है, हम देखिए अब यहाँ पर भूतेश दिया गया है, तो भूतेश भगवान शिव के पर्यायवाची हैं, तो इनके लिए क्या क्या है, महादेव जो आपको पता है, शंभु लिख देते हैं, शंभु, शंभु मतलब भगवान शिव के पर्यायवाची हैं, और इनका तो सब पता होता है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर भी होता है। एक वर्ड लिख दीजिए गिरीश, ठीक, गिरीश भी शंकर भगवान का पर्यायवाची होता है। चलते हैं, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, सब दाएं से चलाते हैं, जो बाएं से चलाता है उसको सव्यसाची कहते हैं। ठीक है, जो बाएं हाथ से तीर चलाए उसको सव्यसाची कहते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है, तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द क्या है, वधू है। ठीक है, वधू कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है वधू। ठीक है, अब देखिए इसमें गलती क्या है, इसको आकार ऐसे लिखा जाता है, बड़ा आकार लिखा रहता है। आतिथ्य में गलती क्या है, तो आ ताप छोटिक मंत्र, था पे छोटिक मंत्र, ये आतिथ्य ऐसे लिखा जाता है। कुआं कैसे लिखा जाता है, तो कुआं में कुआ, सॉरी कुआं, कुआं, ठीक है, कुआं ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, काप छोटक मंत्र। नित्य दीन दुखियों को भोजन, अब देखिए इस पीडीएफ को ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सैल्यूशन भी, इसलिए मैं थोड़ा सा कहीं कहीं दे रहा हूँ ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन हो तो अब देख लिया करिए। ठीक है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा कभी भी देखने के लिए। अब ये वही पेपर है जो आपके पेपर में आया हुआ था। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, जहाँ दीन दुखियों की भोजन दिया जाता है वो सदाव्रत कहलाता है। क्या होता है, सदाव्रत। किसी जिसे कभी बुढ़ापा ना आए वो क्या होता है, तो अजर होता है। अमर जो मरे ना, जो जिसको कभी बुढ़ापा ना आए वो अजर होता है। चलते हैं देखते हैं, संदेह का विशेषण बताइए, संदेह का विशेषण,
तो संदेह का विशेषण संदिग्ध। अभी मैं कहूँ अगर संदेह व्यक्ति तो आप कहेंगे ये क्या सर बोल रहे हैं, संदेह व्यक्ति थोड़ी होता है, कहते हैं संदिग्ध व्यक्ति। जैसे आतंकवादी उदी जब आते हैं तो कहते हैं नहीं कौन सा संदिग्ध व्यक्ति है मार्केट में आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, संदिग्ध व्यक्ति होता है। तो संदिग्ध व्यक्ति के आगे पीछे कुछ भी लगाइए विशेषण बनना चाहिए। तो व्यक्ति विशेष हो गया और संदिग्ध विशेषण हो गया, तो संदिग्ध व्यक्ति हो गया। अब मैं कहूँ संदेहास्पद व्यक्ति, ऐसा थोड़ी होता है। शक व्यक्ति, अगर मैं कहूँ शक व्यक्ति नहीं आ रहा ना, लेकिन संदिग्ध व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, तो वही आपका विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही पहचान लिया करिए जब कभी ना पहचान पाइए। प्रतिबिंबित में विशेष से होगा, प्रतिबिंबित, देखिए मैं कह रहा हूँ वह कलर बहुत प्रतिबिंबित हो रहा है, तो ये तो विशेषण हो गया। तो प्रतिबिंबित का विशेष से क्या होगा, तो प्रतिबिंबित का विशेष प्रतिबिंब होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रतिबिंबित का विशेष का प्रतिबिंब होगा। अब मैं कहूँ प्रतिबिंब बहुत अच्छा है, मैं लिख देता हूँ, इसका बना ही देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखिए लिख देता हूँ, प्रतिबिंब कर रहा हूँ, प्रतिबिंब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा, किसी का मान लीजिए किसी मशीनरी का प्रतिबिंब है, उसी का लग रहा है, तो रहा है। अब इसमें क्या है, अच्छा, अब देखिए विशेषण हो गया, अब ये विशेष हो गया, तो विशेष का विशेषण ये हो गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब अच्छा, अब मैं कहूँ प्रतिबिंबित अच्छा लग रहा है, तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ प्रतिबिंब अच्छा लग रहा है तो अच्छा सही है, तो यही होगा, ठीक है। अब देखिए नीचे दिए विकल्पों में तत्सम शब्द बताइए, तत्सम शब्द कौन सा है। तो सकल, सकल का ये तत्सम है, तो अब पूछेंगे क्या है इसका, सकल मतलब तत्सम, ठीक है। तद्भुज इसका क्या होगा, समस्त, ठीक है। सकल मतलब चेहरा वाला मत याद रखिएगा, समस्त। तो सकल का तद्भव क्या होता है, टीडी, ठीक है, टीडी। तो इसका तद्भव समस्त होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक गयंद लिखा गया है, तो गयंद तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, तत्सम। तो गयंद का तत्सम क्या होगा, ये गज होगा, ठीक है, गयंद का गज होता है। अब देखिए यहाँ लिखा गया सगुन, सगुन का तत्सम क्या होगा, तत्सम। तो शकुन, तो बड़ा सा अगर आ जाए तो वहाँ लगभग तत्सम ही होता है। अब देखिए मयंक का तत्सम क्या होता है, मृगांक। खट्टी सा री लग गया तो उसका वही होगा मृगांक, ठीक है। तो ये याद रखिए। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है। देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन क्या है, अछौड़ी, ये अछौड़ी लिखा गया है, मतलब उसी से टाइप सब लिखा गया है, तो यहाँ का कौन सा अछौड़ी लिखा गया है, तो यही होगा। तो अछौड़ी, ठीक है, यही शब्द है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला, और सब गलत है, ठीक है। एक बार दो बार आपने कॉपी में लिखिए, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। बताइए शुद्ध शब्द बताइए इसमें कौन सा है, कौन सा, महारानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की महिषी मतलब थी, तो क्या थी इसमें, मतलब क्या आपका मतलब शुद्ध है ना, तो यही वाला आपका शुद्ध। पहला वाला क्या है, कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, तो कुछ लोगों को मिष्ठान प्रिय होता है, तो ऐसे कुछ लोगों, अब यहाँ को लगा दीजिए, को मिष्ठान, ये पूरा ये लिखना पड़ेगा, कुछ लोगों को, कुछ लोगों को मिष्ठान प्रिय होता है, मिष्ठान प्रिय होता है, ठीक है, प्रिय होता है, ऐसे ही इसको बनाइए, कुछ लोगों को मिट। अब देखिए यहाँ का व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, ठीक है, मुझे आपकी सहायता उपेक्षित नहीं अपेक्षित है, यहाँ पर अपेक्षित छोटा आ लगा दीजिए, अपेक्षित है मतलब उम्मीद है आपकी सहायता, ठीक है। वह ग्राम जनता को जगाने का के लिए प्रयासरत हैं, तो वो ग्राम जनता नहीं, ग्राम वासियों को, यहाँ लिख दिए ग्राम वासियों, ठीक है, वह ग्रामवासियों को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, ठीक है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा है, डी। जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या होगा, बताइए, जंगम शब्द का सटीक विलोम।
तो जंगम शब्द का सटीक विलोम होगा अस्थावर। ठीक है, जंगम क्या क्या होगा, अस्थावर आपका सटीक विलोम होगा। स्थूल का क्या होगा, स्थूल का विलोम क्या होगा, सूक्ष्म। मतलब स्थूल मतलब बहुत बड़ा होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा। ठीक है, स्थिर मतलब क्या होता है, स्थिर मतलब अस्थिर। ठीक है, और ठीक है, तो और ये भयावह मतलब भयानक, तो रमणीय। ठीक है, उसका होता है। निम्न आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण मतलब, अब देखिए अब वहाँ मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा, तो कैसे यहाँ देखिए गुना लिखा गया है, गुना लिखा गया है। अब यहाँ पर दूना, अगर वर्ड देखिए तो दूना वही आ रहा है, लेकिन सब कुछ में कुछ आ रहा है, तो ये सब कुछ अलग है, तो ये हो गया। तो सब कुछ आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तो जैसे चौगुना, दुगुना, तिगुना, ये सब आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, कौन सा, आवृत्तिवाचक। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, तो पंचाल द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं होता है। क्या होता है, पंचाल द्रौपदी का नहीं होता है, पंचाली होता है। ये इसका पंचाली होता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे कि पंचाल लगा के ही चले आए, लेकिन पंचाल नहीं होता, पंचाली होता है द्रौपदी के। ऐसे ऐसे गलतियाँ दे सकते हैं, तो मैं कह रहा हूँ वर्तनी में गलती देते हैं। ठीक है, वर्तनी सबसे ज़्यादा आता है अगर देखा जाए पेपर में। अब देखिए सैरंध्री, इसको द्रौपदी का क्या होता है, सैरंध्री। तो इसका मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, ये सब यही सब है ना ये। अब देखिए इसका ये हो गया, और क्या हो गया इसका, याज्ञसेनी। तो याज्ञसेनी, इसका और क्या हो, द्रुपद सुता, द्रुपद सुता, ये किसके हैं, द्रौपदी के सब पर्यायवाची हैं। तो द्रौपदी के पर्यायवाची होता है पंचाली, सौरंध्री, यज्ञसेनी, द्रुपद सुता। ठीक है, या तो सौरंध्री तो है ही है, यज्ञसेनी है ही है। ठीक है, तो कृष्णा भी होता है इन्हीं का। ठीक है, तो लेकिन पंचाली, सौरंध्री, यज्ञसेनी, द्रुपद सुता, ये सब याद, पंचाली होता है, पंचाल नहीं होता। हम देखिए अवनी का सही पर्यायवाची है, तो अवनी का, अभी देखिए वो यही शब्द दो दो बार आ गया था। ठीक है, अवनी, तो अवनी का क्या होता है, अवनी का पर्यायवाची अचला होता है। अभी हम ऊपर बताए थे अवनी का क्या होता है, अचला। अचला मतलब क्या होता है, पृथ्वी का होता है ये। ठीक है, ये पृथ्वी का होता है। ईला अभी हम बताए हैं, उर्वी अभी नहीं बताए थे, उर्वी इसी का पर्यायवाची होता है। मही होता है। ठीक है, मेदनी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, मेदनी। वसुमती, वसुमती भी होता है। छित भी होता है, क्या, छित भी होता है। ठीक है, ये सब पृथ्वी के ही पर्यायवाची होते हैं। अंबर का क्या होता है, अर्श, याद रखिए अर्श। और क्या, अभ्र याद रखिए, जो कठिन कठिन वो मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है, फलक याद रख लीजिए, फलक, अंतरिक्ष भी होता है, तो याद। ठीक है, अब अचल का क्या होता है, अचल मतलब क्या, पहाड़, पर्वत होता है, या पर्वत लिख देता हूँ। इसके बाद क्या होता है, नगपति, नगपति होता है। इसके बाद क्या होता है, तुंग, क्या होता है, तुंग होता है। धरणीधर होता है, धरणीधर होता है। ठीक है, नग अगर कहीं लिखा रहे तो ये भी होता है, शैल कहीं लिखा रहे तो ये भी होता है। ठीक है, बायो वो ज्योग्राफी में शैल पढ़ते होंगे। ठीक है, शैल। देखिए यहाँ देखिए विद्युत का पर्यायवाची बताइए, विद्युत का पर्यायवाची। अभी देखिए दामिनी, पहले ही क्वेश्चन में शायद ही पढ़े थे, पहले या दूसरे, दामिनी, विद्युत का पर्यायवाची दामिनी, चपला। ठीक है, इसमें बताइए कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें बताइए कौन सा तत्सम तद्भव वो त्रुटिपूर्ण है। तो यही सब आपका सब सही है, करकट, केकड़ा, पिप्पल, पेपल, जगजाल, जंजाल। फुल का फूल होता है, फुड़िया नहीं होता, ये फूल होता है। ठीक है, अब सही है आपका। अब देखिए यहाँ पर विशेष विशेषण। ठीक है, कौन सा आपका सही होगा, सिंपल ये देखिए। अब देखिए अब मैं कह रहा हूँ ऐतिहासिक, तो कहें ऐतिहासिक कोई घटना ऐतिहासिक रही होगी ना, तो वहाँ क्या होगा उसका, ऐतिहासिक घटना। अब देखिए विदुषी क्या होता है, विदुषी महिलाएं होती हैं ना, तो विदुषी महिलाएं होती हैं। महती क्या होती है, महती कथा, तो महती मतलब उस कथा की बहुत महत्व है, रोचक पुस्तक होती है। ठीक है, तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, डी का चौथा, हाँ, सी का दूसरा, तो सी का दूसरा, डी का चौथा, तो ये आपका डी वाला सही हो जाएगा।
उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उच्छिष्ट का, उच्छिष्ट का क्या होता है? अनुच्छिष्ट। ठीक है, क्या होता है? अनुच्छिष्ट, यही आपका सही होगा। उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट है। ठीक है, अब देखिए अभक्ष्य का क्या होता है? तो इसका भक्ष्य कर दीजिए। खाद्य, अखाद्य का इसका खाद्य कर दीजिए। ठीक है, खाद्य। अभियुक्त का भुक्त कर दीजिए। ये तो सिंपल ही था। ठीक है, इसका ये वाला उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट, ये भी सिंपल ही वर्ड का क्वेश्चन आया था। देखिए यही आपका दो पार्ट में हो गया है, यहाँ भी हो गया है, इसलिए ये इस 61 दिखाता है। ठीक है, संजू ने मिठाई और पापड़ खाए। शीतांशु ने दूध और रोटी खाई। क्या पूछना है? वह को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कोड का उत्तर सही दीजिए। श्याम ने बैल और घोड़े मोल लिए, तुमने रुपए दिए। तो इसका करना क्या था? मतलब शुद्ध निकालना है। तो कौन सा शुद्ध है? तो ए बी सी डी शुद्ध है, डी अशुद्ध है। तुमने रुपए दिया, तो तुमने रुपए दिया, ये आपका सही नहीं है। तुमने रुपए दिए होगा, यहाँ पर दिए लगा दीजिए, अब सही हो जाएगा। और आपका सब सही है, ये भी सही है, देख लीजिए एक बार फिर। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तुमने रुपए दिए, अब ए बी सी यही वाला सही है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए, इस वाक्य को शुद्ध रूप होगा, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ आए लिखे हैं, तो देख आते होगा। ठीक है, देखा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। ठीक है, आते, तो यहाँ आते होगा, यहाँ सी वाला आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको बताइए। खर, गर्दभ, आँख, इंद्र, गंगा, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो खर का गर्दभ होता है, शब्द पर्याय सही। आँख का लोचन होता है। इंद्र का पुरंदर, अभी हम बताए हैं ऊपर। गंगा का मृगांक, ये गलत है। ठीक है, मयंक का मृगांक होता है, मयंक का मृगांक होता है। गंगा का जानवी होता है, अभी जानवी, देवपगा, ये सब पढ़े ही थे ना पर्यायवाची, तो ये सब जान गंगा का थे। अब देखिए यहाँ पर अप्रत्याशित शब्द के लिए एक उपयुक्त शब्द है। अप्रत्याशित शब्द के लिए, तो अप्रत्याशित शब्द के लिए एक उपयुक्त है, जिसकी आशा ना की गई हो। तो इसके लिए क्या है? जिसकी आशा ना की गई हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, और जिसकी आशा की गई हो उसको क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं, आशातीत कहते हैं। जिसकी संभावना हो उसको क्या कहते हैं? संभावित कहते हैं, संभावित कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसको क्या कहते हैं? अवश्यभावी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा ये मेरा मतलब इनिशिएटिव, देखिए आप जुड़ जाइए इस चैनल से, आपको इतना मैं टेस्ट हिंदी का करवा दूंगा, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है सब। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।